अजहर सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये सारा मामला आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो ये कहा गया कि मयार जिस तरह से रखा गया इस तरह तो कायदे आज़म भी फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। किरदार के मामले को कैसे मेक श्योर किया जाए? आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी रास्ते थे और इन ट्रिकी राहदारियों से होते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, और अगर आप खुद अदलिया अपने मामलात को, अपने फैसलों को रेक्टिफाई कर रही है तो उसे करने दिया जाए? बहुत शुक्रिया। मैं फिर बताता चलूं, बड़ा दुख और अफसोस इस बात का होता है। इवन मुझे सुप्रीम कोर्ट के आज रिमार्क्स पर बड़े अजीबो गरीब इसलिए लगे। सादक और अमीन तो इसमें कोई शक नहीं है कि आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सादक का मतलब है सच्चा, अमीन का मतलब है अमानतदार। क्या एक आम आदमी को सच्चा और ईमानदार नहीं होना चाहिए? क्या उसको अपने मामलात में जो ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक है, इसका इतलाक पूरी जिंदगी पे या पूरे अवामिल पे नहीं है। ये क्लियर कर लें सारे बात कि जब आप किसी दरवाजे में इम्तहान में आते हैं तो इम्तहान में आने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जब आप आए आप सच्चे और अमानतदार अमीन बनकर आए वहां पर। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला और गुमराही की, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में कि इन्होंने अब देखे ना, आप जाकर जरा मुझे लेके दिखा दें कामा दुबई का, इस बुनियाद पर क्या आप मेरा ख्याल है कि जो आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, तो ये सारी कोर्टों ने उनको इसको फैसलों को रिवर्स कर दिया है। आप ये देखें ना, सारे फैसले रिवर्स हो गए हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पर कोई एतराज है तो आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके एतराज करें ना। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से आपको फैसलों से बड़ी हैरानी हो रही है, तो पहले तो आपको हैरानी नहीं होती थी। ये हाफिज साहब बोल रहे हैं, हाफिज मियां नुमान साहब बोल रहे हैं। हाफिज साहब अपनी बात पे बात करें। हाफिज साहब, आई रिक्वेस्ट कि अजहर साहब को अपना आर्गुमेंट पेश करने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज। अजहर साहब नहीं तो माकूल बात करें ना, अजहर साहब अगर बात करना चाहते हैं तो माकूल बात करें ना। लेट हिम टॉक, फिर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। पहले आराम से सुने फिर जवाब दे दीजिएगा। ओके करें। पता नहीं आई वकील है, कमाल हो गया बात करते हुए। जरा समझिएगा बात को। देखिए अपना, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आइन और कानून बड़ा क्लियर है। ये आईनी तरमीम मैंने नहीं डाली है, ये 18वीं तरमीम के जरिए डाली गई थी और बड़ी सही डाली गई थी। सोसाइटल वैल्यूज है ना, पूरी दुनिया के अंदर सच्चा आदमी और ईमानदार आदमी जो है उसको फौकियत दी जाती है। यहाँ क्या है, आप दुबई का जरा वीजा लेकर दिखा देना। आप दुबई का वीजा जब आप लेंगे या कामे का, तो आप तनख्वाहदार होंगे तो पैसे देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है कि फ्रॉड की बेस पर आप इस तरह का काम करते चले। ये तो एडमिटेड बात है कि इन्होंने कामा लिया, तनख्वाहदार के तौर पर लिया, तनख्वाह कुछ महीने ली, कुछ नहीं। तो आप यानी पूरे तमाम पाकिस्तानियों को जो अकाबा होल्डर हैं, आप उनको झूठा कह रहे हैं, आप उनको फ्रॉडिया कह रहे हैं। आपका यानी ये आपकी गुफ्तार है और ये आपका यानी आई रिक्वेस्ट कि जरा वन बाय वन हो जाए तो बेहतर होगा। उनको जो लोग अकामा होल्डर हैं और जो लोग, इसका मतलब है कि वो सारे झूठे हैं। बैठे आराम से आप, और आप पूरी कौम को एक अपनी लैंग्वेज। मियां साहब आई रिक्वेस्ट मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको बात करने का मौका देता हूं। अजहर साहब प्लीज कंटिन्यू। मियां साहब आई रिक्वेस्ट, मियां साहब अपनी अपनी बारी पे आई रिक्वेस्ट, आप ला के इख्तिलाफ करें, अपनी बारी पे बोलेंगे प्लीज। अजहर साहब प्लीज कंटिन्यू। अपनी बारी बोले, क्या एतराज है इसमें? प्लीज कंटिन्यू। मैं जो आइन और कानून नहीं आता ना, मैं करूंगा कि उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में आईने, आपको जितना आइन और कानून आता है वो हमें इल्म में है, और आपका जो वकला बरादरी के अंदर स्टेटस है उसका भी हमें पता है। मियां साहब अगेन आई रिक्वेस्ट। अच्छा यार देखिए, आप बड़ी सिंपल सी बात मैंने बता दी है। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये को अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मौका दिया गया था, तौबा ताइब का भी कहा गया था, नवाज शरीफ ने कबूल नहीं की। और दो मैं क्लियर कर दूं कि पहली बात है ये डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62(1)(f), उसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस है जो जायदादें बनाई थी एवन फील्ड में या अल-अज़ीज़िया में स्टील मिलें बनाई थी, उसमें नैब ने मैटर टेकअप किया था, और वो मिली भगत के साथ बैठकर वो नैब ने अपीलें अभी तक फाइल नहीं की है और आप बरी हो गए हैं। भाई उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलहदा बात है। और वो बरी किसने की है? बरी कोर्टों ने की है ना। जिन कोर्टों में आप पेश होते हैं, बतौर वकील पेश होते हैं, उन कोर्टों ने बरी किया ना मियां साहब को। जाए जाके अदालत के अंदर एतराज करें। ओ यार ये फिर फजूल बातें करी जा रहे हैं यार, तुम हाल हो गया, तुमने अपनी अदालत लगा ली है यहाँ बैठकर। अजहर साहब वैसे इसी पॉइंट को, मियां साहब चले आपकी बात को मैं जरा सवाल की सूरत
आपकी बात को मैं सवाल की सूरत अदर साहब के पास लेकर चलता हूँ। हाफिज एहसान अहमद साहब अपना मैं जो एंकर पर्सन है, मैं कोई माकूल लोगों को बिठाया करें ना मुज़ाकरों के अंदर। सर नहीं, आप मेरे पैनल सिलेक्शन पे तो मियां साहब सॉरी टू से, लेकिन आप मेरे पैनल सिलेक्शन पे तो फिर इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते ना। मैंने आपको ही बुलाया, अदर सिद्दीक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी राय का इजहार करेंगे और मेरी ख्वाहिश है कि सब अपनी अपनी राय जो है उसका खुलकर इजहार कर सकें। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मेरी पैनल सिलेक्शन पे तो खैर आप फिर बात नहीं कर सकते ना। आई एम सॉरी मियां साहब, ये नहीं कर सकते आप। कैरेक्टर असैसिनेशन तो ना करें ये नहीं, वो उसके लिए मैं मौजूद हूँ, मैं उसके लिए मौजूद हूँ, सवालात की सूरत बात करूंगा। जबकि अदालत जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सारे फैसले रिवर्स हो गए हैं और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस अंदाज के अंदर एक वजीर आजम को जो है वो इस तरह रुखसत किया गया था। ये तो सारी दुनिया के सामने अब आ चुका है। अजहर साहब ये बात इस तरह से मैं सवाल के जरिए पुट कर देता हूं, आप फिर उस पर जिस तरह से मर्जी रिस्पॉन्ड करना चाहें कि अदालतों के जरिए सजा हुई, अदालतों के जरिए वो रिवर्स भी हो गई, यानी मामलात अगर किसी वजह से खराब हुए थे तो उनको रेक्टिफाई कर दिया गया। आज यही मामला दूसरे शख्स के साथ हो रहे हैं, कल को ये दुरुस्त भी हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को चलने दें, हम इस पूरे प्रोसेस को मशकूक क्यों बनाते हैं? मतलब एक सिरा हमारे पास है अदलिया का, हम उसको क्यों बनाते हैं मशकूक? देखिए मैं बताता चलूं, मौका अच्छा था। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां जुल्म हो रहा है ये सपोर्ट कर रहे हैं। या तो हो ना कि ये माफी मांग के आगे हो, या अगर कहें कि नहीं हम छोड़ देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं किया। अभी आप देख लेना इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं नैब के, वो केसेस हैं कोई? वो केसेस ही कोई नहीं है, वो सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर है। अगर वाकई आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं इस निजाम को चलना है, तो फिर आइन और कानून की बात यही है कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड की जायदादों के आज भी सबूत नहीं है। वो ये है जराए आपके सामने है। इनकी मरियम कहती थी मेरी सेंट्रल अंदर के पूरे पाकिस्तान में जायदाद मौजूद है। और ये जो इमरान खान साहब की ये जो आप बात की है, आपने पीटीआई की बात की है, ये 9 मई का वाक़या। साहब आपकी अगर बात पूरी हो गई तो मैं मियां साहब का फिर टेक ले लूं। एक सेकंड मियां साहब मैं जो शहादा की यादगारों पे हमले जो है ना, ये पीएमएलएन के वर्कर्स ने नहीं किए, ये इमरान खान साहब की वो तरबियत थी जो नौजवानों को दी, और जिस तरह आप अगर अपनी बात पूरी कर ले, ज़हनों को खराब किया, उसका ये रिजल्ट निकला कि जिस तरह 9 मई के हमले हुए हैं और शहदा की यादगारों पर हमले किए हैं इन्होंने, तो क्या ये पीएमएलएन ने किए हैं? आप कह रहे हैं जी उनको सजाएं मिल रही हैं, किस बात की सजाएं मिल रही हैं? नहीं, वो तो केसेस ही अलग है ना, सियासी केसेस की बात हो रही है, वो तो केसेस ही और है। जो क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये कौन है ये साहब? मियां साहब आप हमारे पास एक सिक्योर लिंक पे हैं। अजहर साहब हमारे साथ स्काइप पे हैं। आप जब बोलते हैं तो अजहर साहब की आवाज दब रही है। मैं चाहता नहीं हूं इस शो में किसी की आवाज दबे। अजहर साहब अपनी बात पूरी करें, फिर मुझे हाफिज एहसान साहब को भी एंगेज करना है। सर प्लीज, अगर बात पूरी हो गई तो। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ऐसी लौट ही रह गई है कि उनका काम नहीं है अपनी आराम से खामोशी से बात सुनना, सुन के जवाब देना। यानी इतने पार्टियां बदली हैं ना, मुझे उस बात का पूरा इल्म है। छोड़े लॉट की बात, इसको एक सेकंड, लेट्स पुट अ पॉज ऑन इट। इसको एक सेकंड रोकते हैं मियां साहब और अजहर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक सेकंड रुक जाएं, आप दोनों से रिक्वेस्ट, आप एक सेकंड, मैं हाफिज एहसान अहमद साहब से बात करना चाह रहा हूं। आप दोनों एक सेकंड जरा अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लें और मामलात को हम पर्सनल करने के बजाय जो फैक्चुअल मामलात हैं उनकी तरफ आ जाएं।